नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पटना में कांग्रेस की बैठक में लगातार दूसरे दिन बवाल, धक्का मुक्की और फेंकी गई कुर्सियां। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ की बैठक में भिड़े नेता, कई नेताओं की भी जमकर मारपीट। कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ की बैठक के दौरान राजकुमार शर्मा के मन से बोलने की इच्छा जताने पर शुरू हुआ था विरोध। कांग्रेस में मारपीट पर प्रदेश प्रभारी की सफाई, भक्त चरण दास ने मारपीट और हंगामा करने वालों को बताया पार्टी से बाहर का आदमी। कांग्रेस में जारी कलह पर बीजेपी ने कसा तंज, प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा अब कांग्रेस का नहीं बचा कोई वजूद। आरजेडी के बिखरने वाले भूपेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष भूले भाषा की मर्यादा, जगदानंद सिंह ने कहा हर भौंकने वाले को जवाब देना जरूरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने जगदानंद सिंह के बयान का किया समर्थन। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल देवी के दर्शन करने पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा इसी साल तेजस्वी बनेंगे सीएम। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने अपने ही विभाग पर उठाए सवाल, विभाग के कर्मियों को बताया भ्रष्ट। किशनगंज में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पार्टी के कार्यक्रम में हुए शामिल। मधेपुरा में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में मौजूदा सियासत और किसान आंदोलन पर चर्चा। बाढ़ में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में विकास योजनाओं की स्थिति पर चर्चा। सासाराम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाली संदेश यात्रा। झारखंड में दल बदल मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट में मामला है लंबित। रांची में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के पास बन रहे महिला यूनिवर्सिटी का किया निरीक्षण। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद बुलाएगी पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची बिहार, स्पाइस जेट से पहली खेप पहुंची प्रदेश में। पटना एयरपोर्ट से सीधे एनएमसीएच में लाया गया कोरोना का वैक्सीन, 16 जनवरी से शुरू होना है टीकाकरण। बिहार में कुल 300 सेंटर पर वैक्सीनेशन की तैयारी। पटना के आईजीआईएमएस में 16 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार करेंगे शुरुआत। औरंगाबाद में डीएम ने की कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गठित टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक। लखीसराय में 16 जनवरी से कोरोना के टीके को लेकर तैयारी की डीएम ने की समीक्षा। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन के लिए कटिहार में 9 केंद्रों पर तैयारी पूरी। बेगूसराय में सदर अस्पताल समेत 7 जगहों पर कोरोना का टीका लगाने की तैयारी पूरी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने की बर्ड फ्लू से नहीं घबराने की अपील। पटना में तड़पते कौवे को देखकर दहशत में लोग, बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे लोग। पटना जल बोर्ड के कैंपस में कौवे की मौत से हड़कंप। कौवों की मौत के बाद दुमका में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट पर पशुपालन विभाग। दुमका के बाद पलामू में भी पक्षियों के मरने की खबर से दहशत। बर्ड फ्लू के खतरे को देखकर साहिबगंज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद गोपालगंज में भी पोल्ट्री फार्म संचालक सावधान। बर्ड फ्लू को लेकर छपरा में भी दहशत, पोल्ट्री फार्म का कारोबार प्रभावित। बर्ड फ्लू की दहशत से पटना में चिकन कारोबार पर असर, चिकन की कीमतें गिरी। मुजफ्फरपुर में बर्ड फ्लू की खबर निकली अफवाह, मरी हुई मुर्गियों के सैंपल में नहीं मिला बर्ड फ्लू। सुपौल में डॉक्टरों की कमी पर सिविल सर्जन का बेतुका बयान, कहा हम डॉक्टर पैदा नहीं करते। वैक्सीन को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन को लेकर बेवजह हो रही राजनीति। सिवान में वैक्सीनेशन को लेकर डीआरडीए की बैठक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई बैठक में सभी अधिकारी रहे मौजूद। पश्चिम चंपारण जिले में 18 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन रखने के लिए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर तैयार। 16 जनवरी से कोरोना के टीकाकरण अभियान को लेकर सीतामढ़ी में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में बैठक। पटना के हार्डिंग रोड में राजधानी वाटिका गेट के सामने फेंके गए पीपीई किट। मधुबनी के हरलाखी में हैवानियत की सारी हदें पार, मूक बधिर लड़की के साथ रेप के बाद दरिंदे ने निकाली आंख।
रांची के और मांझी में युवती की नृशंस हत्या के 9 दिन बाद से बरामद। पिठौरिया के चंदवे इलाके में खेत से मिला सिर। रांची के चंदवे में नमक डालकर मिट्टी में दबाकर रखा गया था सिर। एसआईटी और पुलिस को अब जल्द ही बड़ी सफलता की उम्मीद। रांची के और मांझी में युवती हत्या मामले में संदिग्ध शेख बिलाल की तलाश अब भी जारी। दरभंगा में 7 जनवरी से लापता योग गुरु दीपक चौरसिया का शव करेह नदी से बरामद। वैशाली के महुआ में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, सके भाई बहन की मौत। रोहतास में तारडीह जंगल के पास लकड़ी काटकर ले जा रहे लोगों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की टीम पर हमला। बवाल के दौरान पुलिस पर झोपड़ी में आग लगाने का आरोप। कटिहार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमले में 5 जवान जख्मी। शेखपुरा के औधे गांव में निजी स्कूल की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 लोग घायल। शेखपुरा के सुरदासपुर गांव में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। पूर्णिया में रघुवंश नगर के हनुमान नगर में 2 दिन से लापता युवक का मिला शव। मुंगेर में हथियारों के जखीरे के साथ पूर्व वारंटी गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। ट्रेनी आईपीएस और थाना अध्यक्ष को आई चोट। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग में युवक को लगी गोली। सासाराम में बालू के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान में 300 से ज्यादा डंपर भेजा गया डंपिंग यार्ड। जहानाबाद में दिन दहाड़े बीच बाजार से बाइक चोरी, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। खगड़िया के महेशखुंट में निजी क्लिनिक में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों का बवाल। छपरा के माझी में बलिया मोड़ के पास से कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। औरंगाबाद में भूमि विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति को ट्रेन के आगे फेंका। घटना में पीड़ित के दोनों पैर कटे। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस जीप की चपेट में आने से एक महिला और उसका बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। आरा में बड़हरा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बेगूसराय में टूटकर गिरे हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बांका में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। आरा में भीषण सड़क हादसे में शिक्षा संघ के उदवंत नगर प्रखंड उप सचिव की मौत। कटिहार के फलका में नदी में तैरता शव मिलने से सनसनी। नवादा में शटर काटकर ज्वेलरी दुकान से करीब 10 लाख के आभूषण की चोरी। बाढ़ के भेट गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त, 10 किलो गांजा भी बरामद। विद्या के सिंगा छापर गांव में लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। भोजपुर में खेती रखवाली के दौरान बदमाशों ने की अधेड़ की चाकू से गोदकर हत्या। भोजपुर में बेलगाम पिकअप ने सड़क किनारे बैठे शख्स को रौंदा। वैशाली के बेदूपुर में मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से बीमार युवक की लोगों ने पोल से बांधकर की बेरहमी से पिटाई। मुंगेर में अपराधी होने की गफलत में मारा गया होमगार्ड का जवान। वार्म रूम से फायरिंग कर रहा था होमगार्ड जवान। मधेपुरा में 8 जनवरी को सीएसपी संचालक से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के रहिका में ट्रैक्टर चोरी मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में एक घर में चोरी। बेतिया के बैरिया में 2 गुटों के बीच झड़प में 4 लोग घायल। सीवान में कन्या उच्च विद्यालय मैरवा की छात्राओं का जमकर हंगामा। स्कूल का रास्ता बंद होने से नाराज छात्राओं को हंगामा। मैरवा बीटीओ ने किया रास्ता बंद। औरंगाबाद के कर्मा मसूद गांव में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक। कोसी रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार ने मधेपुरा में की एसपी कार्यालय की जांच। मधुबनी पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 6 शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। शिवहर में मोबाइल दुकानों में चोरी मामले में चोरी की 16 मोबाइल और लैपटॉप बरामद। मुजफ्फरपुर के कांटी में सवारी गाड़ी और ऑटो के बीच टक्कर में 5 लोग घायल। सीवान के निजामपुर गांव में पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, 1 शख्स की मौत, 3 घायल। शेखपुरा के औंधे गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। किशनगंज में एसडीओ ने बालू लदे 7 ओवरलोडेड ट्रक को किया जब्त। सीवान शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान। नवादा के वासलीगंज में जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल 2 महिला गिरफ्तार। गया में चोरी की 5 बाइक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में दर्दनाक हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। नवादा के ओढ़नपुर गांव में भारी मात्रा में देसी शराब की खेप जब्त।
पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू के काले कारोबार पर लगेगी लगाम। धनबाद में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन सिंह के नाम पर धमकी मिलने से दहशत में व्यवसायी। गुमला में चैनपुर और डुमरी के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का खौफ। पाकुड़ में ऊंटों की तस्करी का भंडाफोड़, बंगाल से लाए जा रहे 18 ऊंट बरामद। पाकुड़ में कोयला से लदे एक ट्रक को वन विभाग ने किया जब्त। पलामू में बालू माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान, अवैध तरीके से बालू घाट से बालू उठाव कर रहे 19 ट्रैक्टर जब्त। दुमका में बर्तन दुकान में लूट की कोशिश, अपराधियों की फायरिंग में एक घायल। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के भरनों में करंट लगने से एक शख्स की मौत, बिजली का तार लेकर नदी पार कर रहा था युवक। रामगढ़ के पतरातू डैम में मिली गोड्डा की मेडिकल छात्रा की लाश, हजारीबाग में रहकर कर रही थी पढ़ाई। रांची के हरमोर रोड स्थित शक्ति पेट्रोल पंप पर नाइट्रोजन पंप मशीन में ब्लास्ट, एक कर्मचारी बुरी तरह से घायल। गया कॉलेज में मनमाना शुल्क वसूली के विरोध में दूसरे दिन भी कॉलेज के प्रशासकीय भवन में तालाबंदी। गुमला के घाघरा में पिछले दिनों हुए हत्याकांड की जांच तेज, डीएसपी ने किया सुराग मिलने का दावा। बोकारो में अब एसोसिएशन के जरिए सीएम तक पहुंची सिपाहियों की समस्या। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में बाइक को टक्कर मारते हुए घर में घुसा ट्रैक्टर, बाइक सवार घायल। बगहा के शास्त्री नगर में अचानक लगी आग में 6 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। आरा में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी की मां को लगी गोली। हाजीपुर के हिलालपुर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया की बढ़ाड़ा में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के वारिस नगर में पंचायत ने कराई प्रेमी युगल की शादी। समस्तीपुर के रोसड़ा में तेज रफ्तार कार और ट्रक की जोरदार टक्कर। धनबाद की जोड़ा फाटक रोड में व्यवसायी को चकमा देकर 3,60,000 की लूट। पाकुड़ के पाकुड़िया में सड़क हादसे में 2 स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल। खूंटी में डीजीपी एमवी राव ने की एसपी और डीसी के साथ बैठक। कोडरमा के सतगामा में फोन कॉल कर महिला के खाते से 40,200 रुपए उड़ाने वाला साइबर अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में आदित्यपुर के जीआर कॉलोनी में जमीन विवाद में मारपीट। हजारीबाग की बड़का गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। बाढ़ एसडीएम ने रासायनिक उर्वरक दुकानों में की छापेमारी, खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई। बक्सर में पिकअप वैन से लाखों की शराब बरामद, चालक फरार। सिवान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई इलाकों में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पटना सिटी के 3 बाइक में लगाई आग, आरोपी की पिटाई। सिवान के निजामपुर के पास ऑटो की चपेट में आने से छात्र की मौत, एक बच्चा घायल। जमशेदपुर के गोविंदपुर में निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक की दीवार गिरने से महिला मजदूर की मौत। देवघर के कई थाना क्षेत्रों से 12 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक और 34,500 रुपए कैश बरामद। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि, लोगों को विवेकानंद के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन। पटना के मौर्या कॉम्प्लेक्स में स्वामी विवेकानंद को पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया नमन। गया के गेस्ट हाउस में डॉक्टर प्रेम कुमार ने स्वामी विवेकानंद को किया नमन। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर जमशेदपुर में चलाया गया नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पटना सिटी में नव ज्योति संघ की ओर से निकाली गई युवा चेतना यात्रा। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर छपरा के एक स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित, कई जिलों की टीम ने लिया हिस्सा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर धनबाद के कतरास में बीवीपी की ओर से 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन। पाकुड़ के महेशपुर में युवा दिवस पर एबीवीपी छात्रों ने किया चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन। कोडरमा के बनवाल सेवा सदन में भाजयुमो ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। रांची में किसान अधिकार दिवस को सफल बनाने के लिए 15 जनवरी को राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। किशनगंज के ठाकुरगंज बस स्टैंड में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति। लखीसराय में बीजेपी कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी रहे मौजूद। आरा में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली संदेश यात्रा। बाढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर एबीवीपी की ओर से संगोष्ठी कार्यक्रम। कटिहार में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से निकाला गया जुलूस।
वैशाली के लालगंज में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैराथन दौड़ आयोजित। साहिबगंज के मंडरों में मार्केटिंग ऑफिसर को हटाने के लिए लोगों ने खोला मोर्चा। साहिबगंज में एसपी ने क्राइम मीटिंग कर आपराधिक घटनाओं को रोकने के दिए निर्देश। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद में 3 महीने से बकाया वेतन को लेकर सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। साहिबगंज में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आदिम जनजातियों के बीच बांटे कंबल। धनबाद के निरसा में पंचायत स्वयंसेवकों ने किया विधायक आवास का घेराव। बांका में संविदा पर बहाल सफाई कर्मी ठेकेदार की मनमानी से परेशान, करार से कम वेतन को लेकर डीएमसी की शिकायत। मधेपुरा में महागठबंधन के बैनर तले हजारों किसानों ने किया कृषि कानूनों का विरोध। देवघर में कोरोना संकट के बीच आईटीआई कर चुके 27 छात्रों को गुजरात स्थित सुजुकी कंपनी में मिली नौकरी। पलामू का मेदिनीनगर नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटा प्रशासन। सड़क हादसे में बेटे को खोने के बाद बोकारो में जागरूकता अभियान चला रहा है एक पिता, प्रशासन का भी मिल रहा सहयोग। बिहार में राजकीय पक्षी महोत्सव पर इस साल बर्ड फ्लू का खतरा, जमुई में 15 जनवरी से 17 जनवरी तक होना है महोत्सव। औरंगाबाद के रफीगंज में हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान के दौरान दर्जनों वाहन जब्त। नवादा में कोरोना के टीकाकरण को लेकर डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक। खगड़िया के स्टेशन रोड में जलजमाव से लोग परेशान, दुकानदारों ने किया सड़क जाम, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मधेपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, पंचायती राज सचिव ने मुरलीगंज प्रखंड में की बैठक। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने के लिए पुलिस और एसएसपी की संयुक्त बैठक। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे 32 डेटा एंट्री ऑपरेटर को काम से हटाया। सीतामढ़ी जिले के कई रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भगवान भरोसे। जर्जर भवन में चल रहा है बिहटा का रेफरल अस्पताल, खौफ के साय में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर। मुंगेर में नगर निगम में टैक्स बढ़ोतरी के बाद भी सुविधा नहीं मिलने के खिलाफ बीजेपी का धरना। खगड़िया डीएम ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारी का लिया जायजा। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक, 2020-21 के लिए 300 करोड़ के घाटे का बजट पास। समस्तीपुर का कल्याण छात्रावास बदहाल, हॉस्टल कैंपस कचरा और जलजमाव से छात्रों को हो रही भारी परेशानी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेगूसराय में बनाया जा रहा सॉइल कार्ड। औरंगाबाद में 2 दिवसीय ओपन राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप, राज्य भर के 250 पहलवान ले रहे हिस्सा। धनबाद के निरसा अंचल कार्यालय में सीओ के चैंबर में महिलाओं का हंगामा। धनबाद में ठेकेदारों ने विधायक राज सिन्हा को सौंपा मांग पत्र, टेंडर से होने वाले काम में 10% से अधिकतम छूट पर दिए जाने का विरोध। पलामू में वन विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, वन पट्टा देने में रेंजर की लापरवाही का विरोध। शेखपुरा में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू, भूमि बंदोबस्त विभाग की बड़ी टीम गांव-गांव जाकर कर रही सर्वे। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में कलाकार ने जल मीनार के निचले हिस्से को दिया ट्रेन का डिजाइन। पटना में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा, पारा गिरने से बढ़ी ठंड, कनकनी से लोग परेशान। सीतामढ़ी के प्रधान डाकघर में ग्राहकों के लिए तिलकुट की बिक्री, गया का मशहूर तिलकुट खरीद रहे हैं लोग। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे, रांची के पुराने जिला स्कूल में माध्यमिक शिक्षकों के 40 पद। जमशेदपुर के उपायुक्त ने एमजीएम अस्पताल और एमजीएम कॉलेज का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में 3 दिवसीय एनसीटी मॉडल प्रशिक्षण शिविर का किया आयोजन। बोकारो के चंदन क्यारी में सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के किनारे बालू की रेत पर उकेरी विवेकानंद की प्रतिमा। पलामू में मेदिनीनगर के क्षितिज का इसरो में चयन, गगनयान प्रोजेक्ट के लिए करेंगे काम। हजारीबाग में शूटिंग क्लब में पहली बार ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। देवघर में 21 से 23 जनवरी तक 11वीं झारखंड राज्य राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। खूंटी एसपी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, नक्सल ऑपरेशन तेज करने के निर्देश। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने सदर अस्पताल परिसर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। औरंगाबाद में डीएम ने की बीडीओ और सीओ के साथ बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा। कटिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी की मौजूदगी में चला वाहन चेकिंग अभियान। कटिहार में सरकारी योजनाओं के तहत स्ट्रीट वेंडरों के बीच बांटे गए ऋण। शेखपुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी ने की वाहन मालिकों के साथ बैठक। समस्तीपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट, 3 घर जलकर राख। पटना के कालिदास रंगालय में 14 जनवरी से 30वां थिएटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। साहिबगंज में विभिन्न पदों पर नवनियुक्त 108 कर्मियों की जल्द होगी पदस्थापना। साहिबगंज में ग्रामीणों की शिकायत पर क्रशर संचालकों को 7 दिनों का नोटिस देने का निर्देश।
अहमदाबाद के लिए दरभंगा से सीधी विमान सेवा शुरू, मिथिलांचल के लोगों में खासा उत्साह। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक। जामताड़ा में मेगा कोरोना टेस्ट कैंप लगाकर लोगों की गई कोरोना जांच। झारखंड के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ खुला मोर्चा, सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए डॉक्टरों ने दी सरकार को 7 दिनों की मोहलत। पाकुड़ के महेशपुर स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षण, कोरोना के टीकाकरण को लेकर प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने पर जोर। झारखंड के सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं के छात्रों को मुफ्त मिल सकती है किताब, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार। खूंटी में वन धन योजना से आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं, सिलादून में लाह की चूड़ी सिल्क बनाने में जुटी 18 गांव की 300 महिलाएं। और इस वक्त एक